वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि क्यों ऊंचाई वाले क्षेत्रों के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होती है। आज हम बात करेंगे कि हम एल्टीट्यूड को कैसे डिवाइड कर सकते हैं स्टेजेस में अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड रेंज की। ये एक्सटेंड करती है 1520 से 2440 मीटर के बीच की हाइट, मतलब 5000 से 8000 फुट के बीच की हाइट। सोलन, शिमला, थ्योग, कुल्लू मनाली, डलहौजी कुछ शहर हैं जो इस रेंज में पड़ते हैं। जब आप इन क्षेत्रों में जाओगे तो सबसे पहले आपका जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है वह कम हो जाएगा। मतलब कोई भी काम करने पर जो सांस फूलता है वह जल्दी फूलने लग जाएगा। दूसरी चीज़, जो आपका अल्वियोलर वेंटिलेशन है वह बढ़ जाएगा, मतलब आपका सांस तेज तेज चलने लग जाएगा। एक बात जो ध्यान देने वाली है कि इस हाइट रेंज में जाने पर जो आपका आर्टेरियल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, मतलब खून में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वह नॉर्मल रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है वह 2130 से लेकर 2440 मीटर यानी 7000 से 8000 फुट की ऊंचाई के ऊपर होती है। और कभी कभी तो लोअर एल्टीट्यूड में भी पर्टिकुलरली ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स में हो सकती है। ये ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स वो पेशेंट्स हैं जिनका वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स लिमिटेड है, कंप्रोमाइज्ड है, मतलब सांस लेने की जो क्षमता है वह लिमिटेड है। जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स, मतलब नाड़ियों और मांसपेशियों से रिलेटेड जिनको बीमारियां हैं, या फिर दोज विद प्री एग्जिस्टिंग हाइपोक्सीमिया के पेशेंट्स हैं, मतलब जिनको पहले से खून में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा हार्ट के पेशेंट्स में हो सकता है, जैसे कि दिल में छेद होना या फिर हीमोग्लोबिन जिनका एबनॉर्मल है, इस टाइप की कोई बीमारी है। अब बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड रेंज की, जो एक्सटेंड करती है 2440 से 4270 मीटर के बीच की हाइट, यानी 8000 से 14000 फीट के बीच में। शीशु, लेह, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, हेमकुंड साहब जी, चूड़धार, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये सब इसी एल्टीट्यूड रेंज में पड़ते हैं। यदि आप ऐसे एरियाज़ में जाओगे तो आपका जो आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से यानी हाथ में लगा के हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, वह कम हो जाएगी। और जब आप एक्सरसाइज करोगे या फिर जब सोओगे तो आपको मार्क्ड हाइपोक्सीमिया हो सकता है, मतलब खून में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वह बहुत ज़्यादा कम हो सकती है एक्सरसाइज के दौरान एंड सोने के दौरान। ज़्यादातर जो एल्टीट्यूड रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वे इसी एलिवेशन रेंज के अंदर होती हैं, क्योंकि जो ओवरनाइट सोने की जो टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं ज़्यादातर वो इसी एल्टीट्यूड पर होती हैं। अब एक बात जान लीजिए कि जो हाइपोक्सीमिया है, मतलब खून में जो ऑक्सीजन की जो कमी है, मात्रा है, वह सबसे ज़्यादा जो कम होती है वह सोने के दौरान होती है। तो स्लीपिंग एल्टीट्यूड जो है वह क्रिटिकल ड्राइवर है कि किसको एल्टीट्यूड सिकनेस होगी और किसको नहीं होगी। तो इसीलिए हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में रात को सोने में अवॉइड करें और लो एल्टीट्यूड एरियाज़ में ही सोएं। अब बात करते हैं वेरी हाई एल्टीट्यूड रेंज की, यानी 4270 से 5490 मीटर्स के बीच की हाइट, यानी 14000 से 18000 फुट के बीच की हाइट। तांगलांगला पास, सियाचिन ग्लेशियर,
किन्नर कैलाश यात्रा, बारालाचा पास, ये सब ऐसे क्षेत्रों के एग्जाम्पल्स हैं जो इस एल्टीट्यूड रेंज के बीच में पड़ते हैं। आप कभी भी एब्रप्टली असेंड ना करें इन एरियाज़ को, मतलब एकदम से इन एरियाज़ में ना चढ़ें, ऐसा डेंजरस हो सकता है। आप बॉडी को कुछ समय दें एक्लेमेटाइज होने को, जिससे कि ये जो एल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेसेस हैं ये आपको ना हों। अब बात करते हैं एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रेंज की, मतलब 5490 मीटर से ज़्यादा की जो हाइट्स हैं, या जो दूसरी भाषा में कहें 18,000 फुट से ज़्यादा की जो हाइट्स हैं। आमतौर पर जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, वही लोग ऐसे एरियाज़ में जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं। लेकिन आजकल नॉर्मल टूरिस्ट भी ऐसी हाइट्स पर जाने लग गए हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर लद्दाख में खारदुंगला पास है। दूसरा जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है वह है उमिंगला पास, जो कि रिसेंटली खुला है, जो कि 5798 मीटर्स पर स्थित है। तो ऐसे हाइट वाले एरियाज़ में जब आप जाते हैं, बेशक आप एक्लेमेटाइज हो के उस जगह पर गए हैं, तो आपको प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन आपको आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। स्लो स्लो आपकी हालत ख़राब होने लग जाएगी और एक टाइम आएगा कि आप एक्लेमेटाइज ढल के होके भी जब आप इस जगह पर आए हैं, वह भी आपको हेल्प करने वाली नहीं है और आपको सीवियर हाइपोक्सीमिया यानी खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी कम हो जाना, मतलब वेंटिलेशन ही आपका बहुत कम हो जाएगा। ऐसे एरियाज़ में सस्टेन्ड ह्यूमन हैबिटेशन इज़ इम्पॉसिबल, मतलब यदि कोई इंसान ऐसी जगह पर रहना चाहे तो नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता है ऐसी जगह पर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी जगह पर यदि आप जाते हैं तो जल्दी से जल्दी विज़िट करके मौसम को देख के एंजॉय कीजिए और निचले क्षेत्रों में आ जाइए। जैसे कि जब आप लद्दाख में आप जाते हैं तो आप ऐसे पासेस पर जाइए और नीचे वापस लेह में आ जाइए, जो कि 3500 मीटर की हाइट रेंज में है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये जानकारी? यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय